अगर आप इस चैनल में नए हो और आप सात्विक न्यू डाइट न्यू लाइफ फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। योग क्या है? योग संस्कृत भाषा के युज धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, अर्थात योग में इतनी शक्ति होती है कि यह आपको अमृतत्व की प्राप्ति करा सकता है। कुछ लोग योग को भ्रमवश साधारण आसान समझ लेते हैं किंतु यह उनसे कहीं बढ़कर है। योग मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया गया है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। यह एक विज्ञान है क्योंकि यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान करता है जिससे गहन ध्यान संभव है। और यह एक कला है जब तक कि यह सहज रूप से और संवेदनशील रूप से अभ्यास नहीं किया जाता है, यह केवल सही परिणाम देगा। योग केवल मान्यताओं की ही प्रणाली नहीं है अपितु यह शरीर और मन के एक दूसरे पर प्रभाव को ध्यान में रखता है और उन्हें आपसी सद्भाव म्यूचुअल हार्मनी में लाता है। योग प्राणायाम या ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा के प्रसार का काम करता है। योग सिखाता है कि कैसे सांस नियंत्रण के माध्यम से मन और जागरूकता के उच्च स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। योग का इतिहास। यद्यपि योग के खोजकर्ता के विषय में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि योग का प्रारंभ हमारे देश भारत में हुआ था। भारतीय ऋषि पतंजलि द्वारा योग दर्शन पर लिखे गए 2000 वर्ष पुराने योग सूत्र को मन और भावनाओं को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का एक संपूर्ण गाइड माना जाता है। योग सूत्र योग का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड है और अस्तित्व में सबसे पुराना ग्रंथों में से एक है। यह सभी आधुनिक योगों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। योग अपनी मुद्राओं और आसनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। फिटनेस योग का प्राथमिक लक्ष्य नहीं था अपितु योग साधना के साधकों और अनुयायियों ने अन्य प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि श्वसन विधियों और मानसिक ध्यान का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार करना। इतने पुराने इतिहास के बाद भी 19वीं शताब्दी के अंत में योग को लोकप्रियता प्राप्त होना प्रारंभ हुई। 1920 और 1930 के दशक के पश्चात पहले भारत में और बाद में पश्चिम में योग में रुचि का विस्फोट हुआ। इतिहास। योग की शुरुआत एक प्राचीन प्रथा के रूप में हुई थी जिसकी उत्पत्ति के नमूने भारत में 3000 योग मुद्राओं के पाषाण नक्काशीदार आंकड़े सिंधु घाटी में पाए जा सकते हैं जो मूल मुद्रा और प्रथाओं को दर्शाते हैं। दिव्य ज्ञानोदय के मार्ग पर हृदय और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग का विकास किया गया। साथ ही यह पता चला कि योग से मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियों का इलाज करने और शारीरिक चोटों और पुराने दर्द को कम करने में भी सहायता मिलती है। योग के कारण बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में मदद मिली है। और जैसे जैसे योग भारत के बाहर और इतने सारे अलग अलग संस्कृतियों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वैसे ही इस प्रथा को कई अलग अलग स्कूलों में शिक्षाओं और साधनों में बदल दिया गया है। आइए जानते हैं भारत में योग की हाल की स्थिति क्या और कैसी है। भारत में योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत सर्वप्रथम 21 जून 2015 को भारत में हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा को दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित किया गया। अभी प्रश्न यह उठता है कि 21 जून ही क्यों? इसका उत्तर है 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन का सुझाव दिया। योग के प्रकार। आधुनिक योग व्यायाम, शक्ति, लचीलापन और श्वास पर ध्यान देने के साथ विकसित हुआ है। यह शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है। योग की कई शैलियां हैं और कोई भी शैली दूसरे से अधिक प्रामाणिक या श्रेष्ठ नहीं है। योग के विभिन्न प्रकार और शैलियों में निम्न शामिल हैं। अष्टांग योग। योग के इस प्रकार में योग की प्राचीन शिक्षाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह 1970 के दशक के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। अष्टांग योग मुख्य रूप से 6 मुद्राओं का समन्वय है जो तेजी से सांस लेने की प्रक्रिया को जोड़ता है। बिक्रम योग को हॉट योग के रूप में या नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का योग मुख्य रूप से एक कृत्रिम रूप से गर्म कमरे में जिसका तापमान लगभग 105 डिग्री और 40% आर्द्रता होती है, में किया जाता है। इसमें कुल 26 पोज होते हैं और 2 सांस लेने के व्यायाम का क्रम होता है। हठ योग। यह किसी भी प्रकार के योग के लिए एक सामान्य शब्द है जो शारीरिक मुद्राएं सिखाता है। हठ योग की कक्षाएं आमतौर पर मूल योग मुद्राओं के सौम्य परिचय के रूप में काम करती हैं। अयंगर योग। योग के इस प्रकार में विभिन्न प्रॉप्स सहारा, जैसे कंबल, तकिया, कुर्सी और गोल लंबे तकिए इत्यादि का प्रयोग करके सभी पोज का सही संरेखण किया जाता है। जीवामुक्ति योग। जीवामुक्ति का अर्थ होता है जीवित रहते हुए मुक्ति। यह प्रकार 1984 में उभरा और आध्यात्मिक शिक्षाओं और प्रथाओं को इसमें शामिल किया गया। योग का यह प्रकार खुद पोज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पोज के बीच रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार के फोकस को विनेसा कहा जाता है।
प्रत्येक कक्षा में एक विषय होता है जिसे योग शास्त्र, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम और संगीत के माध्यम से खोजा जाता है। जीवामुक्ति योग शारीरिक रूप से तीव्र हो सकता है। कृपालु योग, यह प्रकार प्रैक्टिशनर को अपने शरीर को जानने, स्वीकार करने और सीखने की शिक्षा देता है। कृपालु के छात्र आवक देखकर अपने स्तर का अभ्यास करना सीखता है। कक्षाएं आमतौर पर श्वास अभ्यास और कोमल स्ट्रेच के साथ शुरू होती हैं, इसके बाद व्यक्तिगत पोज और अंतिम विश्राम की एक श्रृंखला होती है। कुंडलिनी योग, कुंडलिनी का अर्थ है एक सांप की तरह कुंडलित होना। कुंडलिनी योग ध्यान की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य मन में दबी हुई ऊर्जा को जारी करना है। एक वर्ग आमतौर पर जप के साथ शुरू होता है और गायन के साथ समाप्त होता है। बीच में, यह एक विशिष्ट परिणाम बनाने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान को अनुकूलित करता है। पावर योग, 1980 के दशक के अंत में, प्रैक्टिशनरों ने पारंपरिक अष्टांग प्रणाली पर आधारित इस सक्रिय और एथलेटिक प्रकार के योग का विकास किया। शिवानंद, यह एक प्रणाली है जो 5 बिंदु दर्शन पर आधारित है। यह दर्शन बताता है कि एक स्वस्थ यौगिक जीवन शैली बनाने के लिए उचित श्वास, विश्राम, आहार, व्यायाम और सकारात्मक सोच एक साथ काम करते हैं। आमतौर पर यह एक ही 12 मूल आसनों का उपयोग करता है, जो सूर्य नमस्कार और सवाना आसनों द्वारा बुक किया गया है। विनियोग, विनियोग शारीरिक क्षमता की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को अनुकूलित कर सकता है। विनियोग के शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और वे शरीर रचना और योग चिकित्सा के विशेषज्ञ होते हैं। येन, यह एक शांति प्रदान करने वाला और ध्यान करने वाला योग अभ्यास है, जिसे ताओवादी योग भी कहा जाता है। येन योग प्रमुख जोड़ों में तनाव की रिहाई की अनुमति देता है, जिसमें शामिल हैं टखने, घुटने, कूल हों, पूरी पीठ, गर्दन, कंधों। प्रीनेटल या जन्मपूर्व योग, यह योग प्रसव पूर्व किया जाता है और योग उन मुद्राओं का उपयोग करता है जो चिकित्सकों ने ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किए हैं जो गर्भवती हैं। यह गर्भावस्था के बाद पुनः पुराने आकार में वापस आने में महिलाओं की सहायता कर सकता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली गर्भावस्था का समर्थन कर सकता है। आराम योग, यह योग का एक आराम तरीका है। एक व्यक्ति 4 या 5 सरल पोज में इस योग की कक्षा ले सकता है। इसमें किसी पोज को पकड़ने के किसी भी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बस आप कुछ प्रॉप्स जैसे कंबल, गोल तकिए की सहायता से आप आराम की मुद्राएं कर सकते हैं। योग की मुद्राएं। योग की विभिन्न मुद्राएं निम्न प्रकार हैं। 1. स्थायी योग, कोणासन प्रथम, कोणासन द्वितीय, कटिचक्रासन, हस्तपादासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन या वीरभद्रासन, प्रसारिता पादहस्तासन, वृक्षासन, पश्चिम नमस्कारासन, गरुड़ासन, उत्कटासन। 2. बैठने कर करने वाले योग, जनु शीर्षाना, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, बद्धकोणासन, पद्मासन, मर्जरिसाना, एकापादा राजा कपोतसाना, शिशुआसना, चौकी चलनसाना, वज्रासन, गोमुखासन। 3. पेट योगा की मुद्रा में लेटना, वसिष्ठासना, अधोमुख सवासना, मकर अधोमुख सवासन, धनुरासन, भुजंगासन, सलंबा भुजंगासन, विपरीता शलभासन, शलभासन, ऊर्ध्वामुख सवासना। 4. पीठ के बल लेटकर योग, नौकासन, सेतु बंधासन, मत्स्यासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगसन, हलासन, नटराजासन, विष्णुअसना, शवासन, शीर्षासन। योग के फायदे। यदि आप योग करने के कारणों की खोज कर रहे हैं, यहाँ हमने योग की सहायता से आपके दिल की सेहत और आपके शरीर के लचीलेपन में वृद्धि करने के जैसे अनेक फायदों के बारे में बताया है, जो निम्न प्रकार हैं। आपके लचीलेपन में सुधार करता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, आपके पोस्चर्स को परिपूर्ण करता है, उपास्थि और जोड़ों को टूटने से बचाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करता है, आपके हड्डियों के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, आपकी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है, हृदय गति को नियमित रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपके अधिवृक्क ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, आपको खुश करता है, एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है, ब्लड शुगर कम करता है, आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, आपके सिस्टम को आराम देता है, आपके संतुलन को बेहतर बनाता है, आपके तंत्रिका तंत्र को बनाए रखता है, आपके अंगों में तनाव को दूर करता है, आपको गहरी नींद देने में मदद करता है, इब्स और अन्य पाचन समस्याओं को रोकता है, आपको मन की शांति देता है, आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, आपका दर्द मिटाता है, आपको आंतरिक शक्ति देता है। योग के जोखिम और नुकसान। यदि आप एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योग करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत सुरक्षित और लाभदायक होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। योग के कुछ जोखिम और नुकसान इस प्रकार हैं। योग के कारण यदि आपको चोट लगती है तो यह आपके निरंतर अभ्यास में बाधा बन सकती है, अपितु योग के कारण गंभीर चोट बहुत ही दुर्लभ होती है। यदि आप गर्भवती है या किसी मेडिकल समस्या जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमा या कांच बिंदु रोग और साइटिका इत्यादि से पीड़ित हैं तो योग का अभ्यास करने से पहले अपने चिकित्सक से बात कर लें।
ऐसे में कुछ योग की मुद्राओं को बदलने या उनसे बचने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपने योग हाल ही में सीखना प्रारंभ किया है तो चरम स्थिति और कठिन तकनीकों से बचना चाहिए, जैसे कि हेडस्टैंड, पद्मासन और बलपूर्वक सांस लेना। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए योग कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस समस्या के लिए पारंपरिक चिकित्सा देखभाल को अनदेखा न करें और न ही योग को उस समस्या से बदलें। दर्द या अन्य किसी समस्या के लिए अपने चिकित्सक से सलाह लें। योग का अभ्यास शरीर और मन को विकसित करने में मदद करता है, यद्यपि यह किसी भी दवा के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में योग सीखना और अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। किसी भी चिकित्सकीय स्थिति के मामले में अपने डॉक्टर और अपने योग शिक्षक से परामर्श करने के बाद ही योग का अभ्यास करें। धन्यवाद।